हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 9 करेंगे जिसमें उत्तल दर्पण के किरण का नियम। उत्तल दर्पण में किरण का नियम यानी उसका उपयोग हम कैसे करते हैं किरणों का प्रतिबिंब बनने के लिए। तो इस उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के लिए इन किरणों के नियम को जान लेना बहुत ज़रूरी है और इसी की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले इसका देखते हैं। पहला नियम कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। तो यह पहला नियम हुआ। तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा नियम इसका है कि जब किरण मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है। यहाँ फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा नियम हो गया है। तीसरा नियम देखते हैं इसका। तीसरा नियम उत्तल यहाँ पर देखिए किरण जो है किधर आ रही है, प्रकाशित केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह तीसरा नियम है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है। तो ये इसके तीन नियम हो गए। इन तीनों नियम की सहायता से हम आगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इन तीनों नियमों में से कोई दो नियम लागू होगा उन प्रतिबिंब को बनाने में। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसके लिए दो फिगर ड्रा किए गए हैं। तो दोनों फिगर आप समझ लीजिए। आप यहाँ पर चाहे जो फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो वस्तु अनंत पर रखी है, वह अनंत से आने वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर आती ही प्रतीत होती है। तो जहाँ पर इस फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। और यहाँ पर भी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ पर वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वह चीज़ इसमें लिखा भी गया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है। अब अगला नियम है। अगला इसका है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। अनंत और ध्रुव ध्रुव है, इसके बीच में कहीं स्थित हो तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, दूसरी वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें ध्रुव और फोकस के बीच में मिलती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है और वह से छोटा बन रहा है। ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखना भी है हमें। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है तथा दोनों किरणें फोकस तथा ध्रुव के बीच मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। नोट में उत्तल दर्पण से वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा सदैव आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमेशा उत्तल दर्पण में होगा। लेकिन अवतल दर्पण में वहाँ वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। एक ही कंडीशन उसमें है, छठवां नियम जो हम लोग पढ़े हैं कि वह सीधा बनता है और दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए सब एक ही कंडीशन होता है। इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सहायता होती है।
ड्राइवर के बगल में साइड शीशे लगे रहते हैं, तो जिसके पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने में सहायता होती है ड्राइवर को। ये दूर की वस्तुओं को पास में खींच करके लाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं शीशे में। तो इससे गाड़ी को साइड में लेने में आसानी होती है, इसलिए इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।